हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का ये प्रेस नोट है आज की डेट का। और आपको पता ही है कि कल आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर जो है वो आयोजित किया गया था। तो उसके मॉडल आंसर की जो है वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। इसी वीडियो के अंदर मैं दोनों पेपर की मॉडल आंसर की भी आपके लिए लेकर आया हूं और आरपीएससी के द्वारा मॉडल आंसर की जारी करने के साथ साथ अभ्यर्थियों से ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी मांगे गए हैं। तो ये पूरी डिटेल जो है आप इसके अंदर देख सकते हैं। आयोग द्वारा दिनांक 30/7/2023 को 2 पारियों में आयोजित सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट कंबाइंड एग्जाम 2022 के निम्नलिखित विषयों यथा जीके ग्रुप ए और जीके ग्रुप बी की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 2/8/2023 से दिनांक 4/8/2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। तो ये जो दोनों ग्रुप्स की एग्जाम दोस्तों कल आयोजित हुई थी 30 जुलाई को, उसकी मॉडल आंसर की जो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। ये मॉडल आंसर की मैं इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है। तो इन मॉडल आंसर की के किसी भी क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन पर या एक से ज़्यादा क्वेश्चन पर आपको अगर आपत्ति है, ठीक है, तो आप 2 अगस्त 2023 से 4 अगस्त 2023 तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति जो है वो दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही इस परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आरपीएससी ने मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आप जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराएंगे वो मॉडल प्रश्न पत्र के अंदर जो क्वेश्चन क्रम नंबर से दिए हुए हैं उसी क्रम नंबर के अनुसार आपको आपत्ति दर्ज करानी है। मॉडल प्रश्न पत्र के जिस क्रम के प्रश्न पर आपको आपत्ति दर्ज करानी है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करानी है। साथ ही साथ में आपत्ति जो आप दर्ज करा रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण के साथ में आपको दर्ज करानी है। इसका मतलब ये है कि जिस नंबर के क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन है कि नहीं इसका उत्तर ये सही नहीं माना आरपीएससी ने बल्कि इसका उत्तर ये सही है, तो आप उसके प्रूफ के रूप में, उसके पक्ष में सबूत के रूप में किसी ऑथेंटिक और प्रामाणिक जो पुस्तक है उसको प्रस्तुत करेंगे। उसका वो पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर वो लिखा हुआ है वो पृष्ठ जो है स्कैन करके डाउनलोड करना होगा। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो पुस्तकें चल रही हैं वो भी आप सबूत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, प्लस राजस्थान साहित्य अकादमी की जो पुस्तकें हैं उसको भी आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्लस देश के अंदर जो माने हुए ऑथेंटिक राइटर हैं जिनकी बुक्स जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर चलती हैं, उनको भी आप ऑथेंटिक सबूत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको भी आप ऑथेंटिक बुक्स के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी गाइड वगैरह के अंदर लिखी हुई कोई भी चीज़ है या कोचिंग के अंदर कराए गए नोट्स हैं वो जो है आपके सबूत के रूप में मान्य नहीं होंगे, ठीक है। और ऑनलाइन आपत्ति भी वही दर्ज करा सकता है जो इस एग्जाम के अंदर बैठा है। जो एग्जाम के अंदर बैठा ही नहीं है वो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता। इसके बाद देख सकते हैं, आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करा करके प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपये के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज करा सकता है। तो एक क्वेश्चन की आपत्ति अगर आप दर्ज करा रहे हैं तो आपको 100 रुपये जो है वो देना पड़ेगा सेवा शुल्क अलग से। तो ये 100 रुपये आपको ऑनलाइन जो है वो जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है।
जितने क्वेश्चनों पर आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उतने ही क्वेश्चनों के आपको 100 रुपये के चार्ज के हिसाब से देने पड़ेंगे। और ये आपत्ति जो आपको पता ही है, ई मित्र पर जाकर भी दर्ज करा सकते हैं, प्लस आप खुद भी जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए एसएसओ पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है, फिर रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऊपर जो है क्लिक करना है, फिर क्वेश्चन पेपर जो है इसको क्लिक करना है, और उसके बाद में आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और पेमेंट का जो भुगतान है वो ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी कर सकते हैं, अथवा आप खुद भी जो है पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर सकते हैं। फिर आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 2/8/2023 से दिनांक 4/8/2023 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। ठीक है, तो ये जो 2 अगस्त से 4 अगस्त के दौरान आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपको जितने प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करानी है वो एक बार में दर्ज करानी होगी। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन की आप आज आपत्ति दर्ज करा दें, एक क्वेश्चन की आप 2 दिन बाद में आपत्ति दर्ज करा दें, तो वो मान्य नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन है उनके ऊपर आपत्ति जो दर्ज करानी है वो एक बार में दर्ज करानी है। ठीक है, और ऑनलाइन दर्ज करानी है। ऑफलाइन आपत्ति जो है वो आपकी मान्य नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में ये आपके सामने है ग्रुप ए जो है उसका आरपीएससी के द्वारा जारी की गई मॉडल आंसर की। ठीक है, 30 जुलाई को इसकी एग्जाम हुई थी और ये 31 जुलाई को जो है आरपीएससी के द्वारा मॉडल आंसर की जारी की गई है। ये ग्रुप ए की है, जीके का जो पेपर है ग्रुप ए उसकी ये मॉडल आंसर की है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो है मॉडल आंसर की है। आप अपना पेपर जो है वो उसके अकॉर्डिंग मिलान कर सकते हैं। जिस उत्तर के अंदर आपको लगता है कि नहीं ये उत्तर जो आरपीएससी ने गलत माना है, इसका ये वास्तव में उत्तर जो है सही ये होना चाहिए, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये दोस्तों जीके का जो ग्रुप बी का पेपर हुआ था कल यानी 30 जुलाई को, उसकी मॉडल आंसर की है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, अपने पेपर के अकॉर्डिंग इसको भी आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, ये आप के सामने है मॉडल आंसर की। तो ये थी दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैंने सेकंड ग्रेड के जितने भी पहले के एग्जामों के पेपर थे वो सारे मैंने अपलोड किए थे। जो विद्यार्थी उन पेपर को देख के गए थे निश्चित रूप से उनको 5 क्वेश्चनों का फायदा हुआ है, क्योंकि कल जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो पेपर आया था उसमें 5 क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स के क्वेश्चनों के अंदर हूबहू वैसे के वैसे जो है वो पूछे गए हैं। इसलिए एग्जाम के जो क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स के होते हैं वो भी आपको देख के जाने चाहिए। ठीक है, तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।